हाँ तो जय हिंद जी। कैसन बानी लोग? आशा करो तनी कि बिल्कुल ठीक होके हम लोग। आज जो है हम लोग एसएसटी का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले साथी जी। अगर आपकी भी तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से चल रही है तो इस 20 प्रश्न में से कम आप 15 प्रश्न भी सही करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करो तनी जा। सबसे पहला प्रश्न कहता है हम लोग का साथी जी कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, थोड़ा हिंदी थोड़ा भोजपुरी चलता है, ठीक है। तो बताइएगा भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब होता है? तो ध्यान रखें कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है आपका वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है आपका कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी में ज़्यादा क्षेत्र में क्या है? जल है। इसी कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है बउआ जी आपका। सवाल नंबर तीसरा है मेरे दोस्तों आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का जो अधिकार नियम है ये कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 2005 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सवाल नंबर चौथा देखते हैं और सवाल नंबर चौथा क्या कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र है कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में नेपाल में जो आपका है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा कहता है आपका कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों और उसकी मान्यता का जो चिन्ह है वो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बउआ जी? सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आशा करो तनी रउरा लोग से कि प्रथम 5 सवाल में से बिल्कुल 5 प्रश्न सही हुआ होगा आप लोग का। सवाल नंबर छठा है जी आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो बबुआ बब्बू को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका क्या है बउआ जी? 8वां नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बउआ जी राइट आंसर मेरे भाई जी आपका क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 9वां है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो मेरे भाई सवाल बहुत ही एकदम धाकड़ सवाल है और सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बउआ जी क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10वां कहता है आपका कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ध्यान ध्यान रखिएगा आप लोग कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो होता कहाँ था हुआ था? तो पटना, बिहार के किस नगर में? तो पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बउआ जी आपका मेरे सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि प्रथम 10 सवाल में से मेरे साथी जी, मेरे भाई जी, मेरे बउआ जी आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बउआ जी आपका? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है आपका और सवाल नंबर 12 क्या कहता है आपका कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बउआ जी मेरे? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है आपका कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग को भंग कर आपका नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 13 का ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है तो आप सभी को पता है कि बिहार जो है वो बीमारू में भी आता है, गरीबी में भी आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिहार को दिन सुधारना जरूर है। तो इसमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो बिहार जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका बुआ जी अगला है, देखिए एक मिनट, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें सभी जो देखिए बीमारू से BIMARU इसमें से सब निकलता है। बिहार भी निकलता है, मध्य प्रदेश भी निकलेगा, यू से उड़ीसा भी निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा आपका बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी, इनमें से सभी जो होगा आपका बीमारू राज्य होगा।
चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर बउआ जी आपका 15 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपकी 1980 में हुई थी। राइट आंसर आपका बउआ जी बी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है। तो सवाल एकदम ही धाकड़ है, एकदम धाकड़ सवाल है और आशा करते हैं कि इस धाकड़ सवाल का जवाब आप लोग खुद से कर दे सकते हैं, मतलब बहुत ईजी सवाल है। तो आपको 16 नंबर सवाल का जवाब को कमेंट बॉक्स में करना है। सवाल नंबर 17 है मेरे साथी जी आपका कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र आपका कहाँ पे है। तो ध्यान रखिए कि जादूगोरा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है आपका अगला है आपका कि सुनामी कहाँ आती है। सुनामी जो हो कहाँ आती है, स्थल पे कि समुद्र में कि आसमान में कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी सभी कोई को पता है कि सुनामी जो है आपका कहाँ आती है, समुद्र में आता है सुनामी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 19 है और 19 नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिएगा कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जितना अच्छा नागरिक रहेगा, जितना अच्छा सोचेगा, जितना अच्छा करेगा, उतना ही लोकतंत्र हमारा और मजबूत होगा और सफल होगा। सवाल नंबर 20वां और अंतिम सवाल कहता है आपका कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक बिहार का विकास नहीं किया जाएगा भारत का विकास नहीं हो पाएगा, मतलब संभव नहीं है। यह किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा साथी जी, यह कहने वाले आपके कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर होगा। तो साथी जी आशा करते हैं कि प्रथम 20 सवाल में से, मतलब 20 सवाल हुआ है तो 20 में से आपका 20 सही हुआ होगा। लेकिन हमें तो आशा है, लेकिन आपको पता होगा कि आपका कितना सही हुआ था। आपका कितना सही हुआ है 20 में से, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको 16 नंबर प्रश्न आपको दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है। तो इसका कमेंट आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।